जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए जो प्रीवियस पेपर हुए हैं आपके उनमें आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को कराने का पर्पस यही है कि जब भी आप एग्जाम में बैठो और आप 10 मिनट के अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलने हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब आप सोच सकते हो कि 10 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन मिलने हैं तो सोच लो ना कि 6 क्वेश्चन हमारे पढ़ लो, 10 क्वेश्चन कहीं और से अच्छे लगा तो वहाँ से पढ़ लो। 15 क्वेश्चन आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो और 15 क्वेश्चनों से आप कितने क्वेश्चन इकट्ठे कर सकते हो और आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको एग्जाम बहुत इजी लगेगा। तो चलिएगा आप शुरू करते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास नंबर 67 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा ये वाला, अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब बात करी जाएगी जैसे 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 बराबर कितना है 24 है। अब 24 आया, इसी प्रकार से इस संख्या को गुणा करी तो 22 आया, इसी प्रकार से इस संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। पर क्या हमने इसका गुणा करके देखिए 7 दूनी 14 पंजे 70, 70 तो बैठ रहे यही है पर 24 हमारा छोटा है। तो हमने इसमें गुणा किस प्रकार से करी, गुणा करी भाग करी क्या करा जिससे कि हमारा 24 बन जाए वो हम देख लेते हैं। तो हमने देखा क्या देखा बताइए जल्दी से। हमने देखा जो से ये 3 है, ऊपर वाली संख्या 3 है, 3 गुणा 5 तो हमने ऐसे ही रहने दिया। हमने देखा 7 करा, ठीक है 7 करा और 7 में प्लस के 2 करा, ठीक है। हमने बस एक सिंबल क्या रहने दिया मतलब गुणा कर रहने दिया और 2 सिंबलों को हमने क्या कर दिया प्लस में चेंज कर दिया। हमने देखा 5 दिया कितने होते हैं 15 होते हैं और 15 2 कितने होते हैं 15 2 होते हैं 15 16 17 होते हैं और 17 7 कितने होते हैं 17 18 19 20 21 22 23 24 होते हैं। तो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 दिया 15 7 कितने होते हैं 15 16 17 और 17 और 7 कितने होते हैं आपके 24, तो इसका मतलब 24 तो हमारा बन गया। क्या हमारा ये वाली संख्या भी इसी प्रकार से बन गई तो देख लेते हैं। हमने देखा 2 है, 2 गुणा कितना हो गया 4 हो गया, 4 प्लस के अगली संख्या क्या 6 है, 6 प्लस के कितना कर देंगे 8 कर देंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या हमारी ये संख्या बराबर बैठेगी या नहीं। हमने देखा 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 होते हैं, 8 से कितने होते हैं 14 और 14 आपके और 14 8 कितने होते हैं आपके 22, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 14 8 कितने होते हैं आपके 22। तो इसका मतलब हमने देखा इसी प्रकार से हमारी ये संख्या बैठ गई है। क्या हम इस वाली संख्या को भी निकाल सकते हैं। ये कौन सी आपकी फर्स्ट संख्या है, ये कौन सी आपकी सेकंड संख्या, ये वाली फर्स्ट ये वाली सेकंड और इस थर्ड को भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे, हमने देखा 4 है तो हमने करा 4 मल्टीप्लाई क्या करा 4 करा। फिर उसके बाद में अगली संख्या हमने काय की मानी थी प्लस की मानी थी, प्लस के क्या होता है 8 हो जाएगा। अगली संख्या गुणा है तो हमने क्या मानी थी प्लस के मानी थी, प्लस के कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। बस लिखने में दिक्कत हो जाती है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझाने में भी हो जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हमको करा दी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा सुधारने की कोशिश करूँगा। देखिए ऐसा होता है कि कोई ऊपर से सीख कर तो नहीं आता, सब सीखना पड़ता है, सीखने के बाद ही आपको सिखाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा 4 चौक कितने होते हैं 16 हो गए। 16 और 8 कितने होते हैं आपके 16 6 वो 16 8 कितने होते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 होते हैं। 24 और 9 कितने होते हैं आपके बताइए 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 वो कितने होते हैं ये होते हैं आपके 33। क्या आपका ऑप्शन किसी ऑप्शन में 33 है जी बिल्कुल है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा और हमारा 33 ही राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इतना सिंपल सवाल था, बस आपको माइंड लगाना था कि कहाँ लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ कर आने पड़ते हैं क्योंकि आप सोच नहीं पाते कि गुणा हो रही है भाग हो रही है वर्ग हो रही है या क्या हो रहा है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई देवे तो आप इनका वर्ग करके देख लेना तो भी आसानी से निकल सकता है, और आप समथिंग नॉर्मल संख्या दिखाई दे रही है तो आप इनको प्लस करके भी देख लेना तो भी निकल सकता है। पर आपको जब ज़्यादा छोटी संख्या दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना, अगली संख्या में से घटा लेनी है या किसी संख्या में से जोड़ देनी है, बस आपको एक फ्रैक्शन देख लेनी है कि किस प्रकार से ये हो रही है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा आपका ये वाला है, ठीक है। इसके स्थान पर क्या संख्या होगी देख लेते हैं। तो हमने पहले ये देख लेंगे कि इस वाली संख्या से हमारी ये संख्या किस प्रकार से बनी। जिस प्रकार से इस संख्या से मिलकर ये संख्या बनी है उसी प्रकार से इस संख्या से मिलकर अगली संख्या बनेगी। कौन सी बनेगी, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह स्थान है। तो हमने देखा कि ए है, ठीक है, क्या है ए है। अब जब हम ए से इस वाली संख्या में हमने देखा, ए से हमने इस संख्या में देखा तो हमारा कुछ प्लस हुआ या माइनस हुआ देख लेते हैं। ए बी सी तो हमने देखा प्लस के आपका 2 हुआ, प्लस के 2 हुआ। इसी प्रकार से 22 है, 22 है, अगर हम ए तक जाएंगे तो कितना होगा 22 जेड ए, तो हमने भी देखा इसमें भी प्लस के 2 हुआ। हमने देखा आर है,
आर से अगर हम टी तक जाएंगे तो आर एस टी, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के 2 हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे इसमें भी प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है, आप करके देख लेना, क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो प्लस के 2 हो गया। जे के एल, तो हमने देखा इसमें भी प्लस के हमारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और हमने इस वाली संख्या में देखा तो हमने इसमें भी देखा तो इसमें भी हमारी प्लस के कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है। सब में कितना हो रहा है, प्लस के 2 प्लस के 2। इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को हम निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, और डी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और अनुपात में लग रही है तो अनुपात में हम लगा सकते हैं। अब हमने देखा एन है, एन से जब हम प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन ओ पी, कितना हो जाएगा, ओ पी, तो हमारा आ जाएगा पी। तो आप देख लेना किसी ऑप्शन में पी है फिलहाल में, तो हमारे ऑप्शन में एक में पी है, तो हम इस वाले पी को लिख कर देख सकते हैं कि पी के बाद हमारे देख लेते हैं कि अगर ई हमारा राइट बैठता है, पी बैठता है प्लस 2 करने पर, जैसे हमने प्लस 2 करने पर पी बैठा, इसी प्रकार से सी है, सी के बाद क्या बैठता है, ई बैठता है, तो हम इसी ऑप्शन को राइट कर देंगे। हमने देखा सी ए बी सी डी ई, तो हमने देखा ई हमारा बैठ गया। तो अब हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपको इसको एक एक करके कराऊंगा तो आपका वीडियो हो जाएगा लंबा, तो मैं यहीं इसका राइट आंसर कर सकता हूँ कि सब में आपका प्लस के 2 होगा। प्लस के 2 होने पर आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि आपका PERFECT परफेक्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाला, अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ 9 भरा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ 6 भरा हुआ है, कि इन तीनों से मिलकर कितना बनने 216 बनने है, इन सब से मिलकर कितना बनने 84 मिल जाए। इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या से मिलकर कुछ ना कुछ बना देंगे। हमने देखा कि 84 कहाँ से आया, तो हमने 84 लाने के लिए हमने क्या करा, बताइए जल्दी से। 84 लाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, 7 है, 7 में मल्टीप्लाई 6 की करी, 6 में मल्टीप्लाई 2 की करी, और बराबर हमारा देख लेते हैं क्या 84 बन सकता। नहीं बनेगा तो हम कोई वर्ग करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम घटा करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो हम प्लस करके देखेंगे। किसी ना किसी चीज़ से हमें 84 लाना होगा। जिस प्रकार से 84 लाएंगे तो सेम उसी प्रोसेसिंग से हम क्या करेंगे 216 लाना होगा, और जिस प्रकार से 216 लाएंगे उसी प्रकार से हमें 900 लाना होगा। 900 हमारा आ जाएगा, और 900 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ वो संख्या बननी होगी जिस प्रकार से हमने यहाँ संख्या करी है। जैसे हमने देखा 7 छंग कितने होते हैं 42, 42 दूनी कितने होते हैं आपके 84, तो देखेगा आपका पहला तो बिल्कुल सही हो गया, 42 दूनी 84। फिर हमने अगली संख्या देखी 8, कौन सी संख्या देखी 8 है, 8 मल्टीप्लाई 9 करी, 9 मल्टीप्लाई कितनी करी 3 करी। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 9 72, 72 तिया जब हम करते हैं कितने करते हैं 72 तिया करते हैं तो कितना बैठता है आपका देख लेते हैं। देखिए मेरे को तो मालूम नहीं है कि 216 ही बैठेगा या गलत बैठेगा, तो हमने देखा कितना है 72 है। 72 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं 6 होते हैं, और 3 सत्ते कितने होते हैं 21, 216 आपका बैठा, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा सही है। क्या हम इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। हमने देखा 5 है, कितना है 5 है, 5 मल्टीप्लाई कितना क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 6 है, 6 मल्टीप्लाई कितना है 900 है। हमने देखा 6 पंजे कितना होता है 30 होता है, 30 गुणा कितना हमारा क्वेश्चन मार्क है और बराबर में कितना 900 है। अब आपको मालूम होगा जब भी इधर प्लस की वैल्यू होती है, अगर गुणा में नहीं होती संख्या, अगर प्लस में होती है या माइनस में होती है, तो हमारे बराबर केस में जाकर इधर, या अगर इधर प्लस की होगी तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस की होगी तो इधर जाकर प्लस की हो जाएगी। जब आपकी संख्या प्लस में दे रखी हो या माइनस में दे रखी हो, मतलब यहाँ चिन्ह प्लस x होता प्लस y होता, जब हमारी संख्या इधर चली जाती। पर जब गुणा का केस है तो गुणा में हमारी संख्या नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती आपने देखा होगा, जैसे हमने माना 4x है, 4x बराबर कितना होता है आपका, 4x बराबर हमने देख लिया कितना 8 है। 4x बराबर 8 मान लिया, तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को क्या ले जाते हैं बटे में ले जाते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इसी प्रकार से आपका राइट आंसर आ जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि आप कैलकुलेशन मतलब यहाँ क्यों करके दिखा रहे हो। देखिए मैं इसलिए कैलकुलेशन करके नहीं दिखाता अलग, क्योंकि ये काटना पड़ता है और ये काटा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जब आपका स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो उस पर आपको पीपीटी के साथ बड़े अच्छे से तैयारी से करवा करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, बस कुछ नहीं है, इतना सा काम करना है कि वीडियो पसंद आ रहा तो छोटी सी लाइक कर दे करो, और चैनल पर आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो। इससे क्या होगा कि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम सोचेंगे कि हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं, हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हम क्या करें कि अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करें। अच्छी तो अब भी मिल रही है, पर आपको जब अच्छे से अच्छा कंटेंट समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पेन पे मतलब काय पे नोटबुक पे और पेन से तो कुछ समझाया नहीं जा सकता ज़्यादा। अगर काटा पीटी करेंगे तो आपको
आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आप देख लेना कि जिस प्रकार से हमने 4x बराबर 84 करा तो इसे भी x मान कर कर सकते हो। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क यहीं रहने देते हैं और ये क्या आपका 900 बटे कितना कर लेंगे हम 30 कर लेंगे। तो 0 से 0 काट लेंगे, 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 0 का 0 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना बचा हमारा 30 बचा। तो हमने मालूम है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या 30 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब निम्न प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है आपका, ये एरिया, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले हमें ये देखना होगा SOCIAL से इस वाली संख्या से OCIALS किस प्रकार से बना। तो हमने देखा कि हम इसको अलग लिख लेते हैं SOCIAL। इससे कौन सी संख्या बननी है हमारी, इससे बननी है OCIALS। इससे ये वाली संख्या बननी है, ये 5 नहीं है, ये क्या है S है। ठीक है, ये संख्या बननी है S। क्या हमने इसमें एक चीज़ दिखाई दी, हमें क्या दिखाई दी बताइए जल्दी से। हमें इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, हमें एक चीज़ दिखाई दी कि S इधर भी है, S इधर भी है। तो हमने देखा ये वाला S कहाँ है, इधर है, और ये वाला S हमारा कहाँ है, इधर है। हमने देखा ये वाली संख्या तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हमें कोई 0 प्लस करना नहीं पड़ा। और हमने देखा OCIAL है, OCIAL है। तो हमने देखा जो सी ये वाली संख्या सेम और ये वाली संख्या सेम, ये क्या हमारे बिल्कुल सेम है। तो बस इसी प्रकार से हम इस वाली संख्या को सेम बना सकते हैं। किस वाली संख्या को, DRIVEN। इस वाली संख्या को सेम बनाने के लिए पहले तो देखिए D समान करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में हमें मालूम है D रखना है। इसी प्रकार से OCIAL है, तो OCIAL हम शुरू में रख देते हैं इस वाली पहली संख्या को छोड़कर। तो पहली संख्या D है, इसी प्रकार से हमने S छोड़ा था, OCIAL लिख दिया। तो इसी प्रकार से D छोड़ेंगे तो हम लिख देंगे RIVEN। और लास्ट वाली संख्या कौन सी आपकी D है, मतलब जो सी लास्ट वाली संख्या क्या थी S है, जो कि सबसे पहली वाली थी। तो लास्ट शुरू वाली संख्या क्या D है, तो हमने कर दिया यहाँ D। अब कह सकते हैं कि हम सेम प्रोसेसिंग बना सकते हैं ऊपर के तनियों की। ये वाली संख्या तो ये आ चुकी है और इस वाली संख्या से और इस वाली संख्या को अगर हमने देखा तो ये क्या संख्या हमारी सेम है। तो इसका मतलब आंसर देख सकते हैं RIVE। तो हमारे किसी न किसी ऑप्शन में तो मिल जाएगा देखने को RIB। देखिए हमें तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा। R नहीं है, I ही नहीं है, BERND। देखिएगा IR, ठीक है E। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो हमारे किसी ना किसी ऑप्शन में तो हमें देखने को मिल नहीं रही है। D का D हैगा, N इसमें हैगा और लास्ट में किसी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिएगा फिलहाल तो आपका राइट आंसर यही है, पर भले ही क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो मैं इस बात को कह नहीं सकता कि समथिंग NE। तो आप कोई सा भी ऑप्शन देख लेना, कोई सा। यहाँ R ही है ना, ठीक है, R है, I है, I है, VEN है, RIVEN, D का D है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। भले ही आपको ऑप्शन में ना मिले देखने को, पर नहीं मिलता तो हम किसी ऑप्शन को E मानकर इस ऑप्शन को लिख सकते हैं। कितना, RIVEND। क्या मालूम, क्या पता किसी कोई ऑप्शन का हमने ले लिया हो अलग से। ठीक है, नहीं तो फिलहाल में तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो चलेगा, ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन को मैंने काट के कुछ लिख दिया है धोखे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका ये अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मिस पॉइंट करा था, ये राइट आंसर था आपका जहाँ तक है। और इसमें मैंने मिस प्रिंट करने के बाद आपको मतलब छोड़ दिया था, आपको क्या करना देखना था। तो चलिएगा, इतना तो ये आपका राइट आंसर है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फिलहाल में तो अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो मिस्टेक तो मैं समझता हूँ कि मिस्टेक तो नहीं होगी। अब आपने देखा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। कौन सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या संख्या होगी। यहाँ आपको प्रश्नवाचक एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए जल्दी से। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा कि 29 है, ये क्या है 29 है। 29 है, अनुपात कितना है 71 है, और समानुपात कितना है आपका 97 है, और अनुपात कितना आपका क्वेश्चन मार्क है। अब हमें 29 से 71 जाने के लिए क्या करना होगा, और 97 से जिस प्रकार से हम इसमें संख्या करेंगे इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। तो हमने देखा 29 है, 29 में अगर हमने 50 समथिंग कितना जुड़ जाएगा आपका इसमें 29 30, ठीक है, एक जुड़ गया। 30 40 50 60 70 40 और 40 और 41 जुड़ गया। ठीक है,
40 और 41 जुड़ गया। क्या 41 जोड़ने पर हमारी कोई संख्या बन सकती है? 97 और 41 जोड़ कर देख लेते हैं। 7 और 1 8 हो जाता है, 9 9 10 11 12 13 14 14 हो रहा। पर हमारे किसी ऑप्शन में 148 तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हम इस प्रोसेसिंग से तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अब हम देख लेते हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते। अब हम इसमें देखा कि 29 है। 29 में अगर हमने इस वाली संख्या को बनाने के लिए हमने कितना देखा, 29 से अगर इस संख्या को बनाएंगे तो हमने देखते हैं 29 है, 29 में कितना जोड़ लेते हैं हम, 50 जोड़ कर देख लेते हैं। क्योंकि 29 में 50 जोड़ेंगे तो समथिंग क्या पता बन जाए ये संख्या। तो 9 हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना बैठ रहा? 79 बैठ रहा। ठीक है, कितना बैठ रहा? 79 बैठ रहा। ठीक है भाई, 79 बैठा। अब ये 79 बैठा, अच्छा 79 सही तो बैठा। देखिए 79 ही तो, पर हमने ऊपर उल्टा लिख दिया। देखिए लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है ना पढ़ाते हुए। हर दिन में कम से कम 6-7 क्लासें पढ़ते हैं। आप तो ये सोचते होगे कि इस चैनल पर के कुल 6-8 क्लासें आती हैं, सर बोलते हो कि 8-10 क्लासें पढ़ जाती हैं, 15 क्लास हो जाती हैं। भाई एक चैनल और है, मैथ सक्सेस क्लास बाय एम सर के नाम पर, आप वहाँ जाकर सर्च तो करो, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कितना बैठा 79। इसका मतलब हमने 50 करा तो हमारा 79 बैठा। क्या हम 71 में 50 करके देख सकते हैं कितना बैठेगा? 71 में 50 करा तो 1 का 1 आएगा, 7 5 कितने होते हैं, 12 और 1 कितना होगा आपका 13 होगा, 131। तो देखिएगा कितनी अच्छी बात है। देखिए 1 का 1 आएगा, 7 8 9 10 11 12, तो ये बैठ रहा आपका 12। ठीक है, 121 बैठा। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल राइट बैठा कि 71 में हमने 50 ऐड करा। कितना ऐड करा? 50 ऐड करा तो हमारा कितना बैठा? 121 बैठा। और 121 भी हमारे किसी ऑप्शन में है, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। क्योंकि ये तो मुझे समझाना था, तो मैंने दो जो ऊपर का क्वेश्चन और नीचे क्वेश्चन मिस प्रिंट करे थे। ठीक है, क्या करे थे? मिस प्रिंट करे थे कि आपको समझाने के लिए। ये 121 ही राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलेगा। भले ही अगर जिस प्रकार से हमने इसमें जोड़ा था, मतलब इसमें 41 जोड़ा था, इसमें भी 41 जोड़ने के बाद कोई संख्या होती तो मैं उसको भी करवा देता। पर फिलहाल में तो जो मेरे को अकॉर्डिंग था मैंने वो करवाया सेम। अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलता है यहाँ, तो देखिए गलती ही तो कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने गलती करी थी तो मैंने ठीक भी करवा दिया। पर आप एग्जाम में नहीं कर सकते, नहीं सर हमारा तो गलती के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? अब DHK है, JKN है, JNQ है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क ये है। तो इसके लिए हम अलग लिख लेते हैं, DHK GKN JNQ। अब अलग संख्या लाने के लिए हमने देखा ABCDEFG। तो मतलब हमने देखा कि D से उल्टा चलेगा, सीधा तो चल नहीं रहा। तो D से कितना चल रहा? उल्टा चल रहा, क्योंकि D है, सीधा चलेगा भाई, सीधा। क्योंकि DEFG, तो हमने देखा D से G तक जाने के लिए हमने क्या देखा? देखिएगा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। D से G तक जाने के लिए हमने देखा कितना हो रहा है आपका, +3 हो रहा है। हमने देखा GHIJ कितना हो जाएगा आपका। 1 मिनट वेट करिएगा फ्रेंड, लाइट चली गई है। और अब करना क्या होगा आपको, देखिएगा, आपको अगर दिख रहा हो मैनेज करना, बस थोड़ा सा मोबाइल का सहारा लेना पड़ा है। ठीक है, लाइट क्या हो गया, लाइट चली गई है, तो बस आपको मोबाइल का सहारा है। बस लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको तो मैं समझा ही देता हूँ। चलिएगा, हमने देखा कि D है G है, कितना हो गया, +3 हो चुका है। इसी प्रकार से हमने इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा। और J से अगर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, JKLM कितना हो जाएगा आपका, M हो जाएगा। इसी प्रकार HIJK, तो इसमें भी आपका +3 हो रहा है। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे तो हमारा इस वाली संख्या से अगर हम इसमें जाएंगे तो हमने देखा KLMN, तो इसमें भी +3 हो रहा है। हमारा सब में +3 हो रहा है। अगर इसमें +3 करना होगा हमें, तो हमें क्या करना होगा, NM कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो आपका हो जाएगा MNOP वो OPQ कितना हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर K से अगर हम N तक जाएंगे तो +3 है। इसी प्रकार से यहाँ तक यहाँ जाएंगे तो +3 है। और हमारा क्या आ जाएगा, हम ऑप्शन देख लेते हैं। MQ किसी ऑप्शन में है, MQ अगली संख्या आ जाएगी, T आ जाएगी, QRST देखिएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा MQT, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, लाइट जाने की वजह से आपकी ये वीडियो को यहीं रोकना पड़ा है। मतलब रोकना क्या, आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो हो चुकी है पूरी। तो चलिएगा, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।